नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केकेआरडीबी का काम युद्ध स्तर पर पूरा करे मंत्री ईश्वर खंडरे के आदेश। कलबुर्गी के जाने माने नेता अली खान के छोटे पुत्र आमिर अली खान के देहांत पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अफसोस जताया। कांग्रेस सरकार भाजपा के इशारे पर नहीं नाच सकती, मंत्री प्रियंक खरगे का कहना। कर्नाटक में 15% किराया वृद्धि बैलगाड़ी की गारंटी है, आपका आरोप। नमो भारत कॉरिडोर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, आसान होगा दिल्ली से मेरठ तक का सफर। जेडीयू के सांसद बीजेपी करेंगे ज्वाइन, संजय रावत के बयान से अटकलें तेज, नीतीश को लेकर भी बोले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिला प्रभारी ईश्वर खंडरे ने सभी अधिकारियों को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के बीदर जिले में किए गए सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आज बीदर जिला पंचायत हॉल में आयोजित विभिन्न विभागों की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। पिछले 2018 से 19 से 2023 तक विभिन्न विभागों में केकेआरडीबी के कार्य अपूर्ण अवस्था में है। मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को मैक्रो एवं माइक्रो प्रोजेक्ट के सभी कार्य इसी मार्च के अंदर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। अब तक कुल 3564 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 708 कार्य प्रगति पर है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 436 अभी शुरू नहीं हो सका है। मंत्री ने जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले को सभी कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा निदेशालय को 2020 में ही 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो पैसा अब तक खर्च नहीं हुआ है उसे लौटाने के लिए मंत्री ने पत्र लिखने का सुझाव दिया। निर्मित केंद्र के 118 आंगनवाड़ी कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष प्रगति पर है। शिक्षा विभाग को माइक्रो स्कीम के तहत 2023 में 37 कार्यों के लिए 4.65 करोड़ रुपए मंत्री ने सुझाव दिया कि इसे पूरा किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कलबुर्गी के जाने माने नेता अली खान के छोटे पुत्र आमिर अली खान का देहांत कल शनिवार देर रात हार्ट अटैक के कारण हुआ है, जिसकी मनाज एक जनाजा आज गुलबर्गा के पीर बंगाली मैदान इज्तेमा में बाद माजे असर हुई। इस खबर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बहुत ही अफसोस जाहिर किया है और मगफिरत की दुआ और परिवार को यह दुख सहने की कामना की है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या को लेकर भाजपा द्वारा कलबुर्गी में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाले जाने के बीच आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने शनिवार को दावा किया कि भगवा पार्टी के नेता पांचाल के परिवार पर उनके आंदोलन में शामिल होने और उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने पांचाल के परिवार से बात की है, हम भाजपा के इशारे पर नहीं नाच पाएंगे। मैंने परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले की पारदर्शी जांच और न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। सीआईडी की प्रारंभिक जांच के बाद कुछ चीजें सामने आएंगी जिन्हें परिवार के सदस्यों के संज्ञान में भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी को सीबीआई से इतना प्यार क्यों है? हम बीजेपी की स्क्रिप्ट के मुताबिक काम नहीं कर सकते। एक जान चली गई है, न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। पांचाल की बहन द्वारा केंद्र को लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए प्रियांक ने कहा कि सीआईडी जांच शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही मौके का निरीक्षण कर लिया है। पारदर्शी तरीके से जांच करना सरकार का काम है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बैलगाड़ी खींचकर यह संकेत दिया है कि यह आम आदमी के लिए आवागमन का एकमात्र साधन है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा बस किराए में 15% की वृद्धि के खिलाफ शनिवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर बैलगाड़ी गारंटी का बोझ डालने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो पार्टी पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपके बेंगलुरु शहर महासचिव जगदीश चंद्र ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार आपकी गारंटियों की नकल करके सत्ता में आई, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण उन्हें तुरंत लागू करने में विफल रही। प्रख्यात विद्वान, निडर शोधकर्ता और मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर मुजफ्फर हुसैन आसादी का शनिवार तड़के बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। न्याय के प्रति अपनी अथक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रोफेसर असदी ने शिक्षा जगत, सामाजिक सक्रियता और सार्वजनिक जीवन में एक असाधारण विरासत छोड़ी है। उडुपी जिले के शिरवा गांव में जन्मे प्रोफेसर असदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पीएचडी पूरी की। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने 22 साल तक लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के रूप में काम किया और कई पीढ़ियों के छात्रों को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में 21 पीएचडी विद्वान तैयार हुए और उनके बौद्धिक योगदान में 14 किताबें और दुनिया भर में दिए गए 300 से ज्यादा व्याख्यान शामिल हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवटी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। पीएम मोदी ने आज 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी की। पीएम मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच लगभग 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली को पहली नमो भारत कनेक्टिविटी मिल गई। इसके लिए और दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर की यात्रा की। इस ट्रेन में रविवार को शाम 5 बजे से यात्रा परिचालन शुरू हो जाएगा और 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। न्यू अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए है। नवनिर्मित 13 किलोमीटर के खंड से 6 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है और इसमें कॉरिडोर का एक प्रमुख स्टेशन आनंद विहार भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनें भूमिगत खंड पर चलेंगी। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें अब दिल्ली पहुंचेंगी।
शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने शनिवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग हो सकती है। उन्होंने यह दावा करते हुए दिया है कि बीजेपी जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। संजय रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी ने बिहार में जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ने की साजिश शुरू कर दी है, जिससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। मुझे शक है कि यह एनडीए में बने रहेंगे या नहीं। शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के एनडीए के घटक दल के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की कोशिश से नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति अस्थिर हो गई है। बता दें कि वर्तमान में जेडीयू के लोकसभा में 12 सांसद हैं, जो केंद्र में एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मस्जिद कमेटी ने अब इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल खड़े किया है, उसे रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। मस्जिद कमेटी ने अदालत से यह भी गुहार लगाई है कि अदालत का अंतिम निर्णय आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कमेटी ने यह भी अपील की है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए और न ही निचली अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर कोई कार्यवाही की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के केवियट दाखिल कर रखा है, जिसका मतलब है कि कोर्ट हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि अदालत मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की भी राय सुने, ताकि किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार का पक्षपाती निर्णय न लिया जा सके। मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है। अदालत की सुनवाई के बाद इस मामले में आगे की कार्यवाही तय होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि उनके बयान सुर्खियां बटोर लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने राजनीति को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीति को लेकर मेरे विचार अच्छे नहीं है। यहाँ यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी चलती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राजनीति को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस राजनीति के संबंध में उनके विचार ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उसमें यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी है। गडकरी ने राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें घुसने के लिए सभी तैयार है। जब सत्ता गई तो जैसे जहाज पानी में डूबता है, फटाफट सब छलांग मारते हैं, पहले चूहे छलांग मारते हैं। यूपी के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी चाहे कितनी भी बार अयोध्या के मिल्कीपुर जाए, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत सपा को ही मिलेगी। 0+0+0 गणित के हिसाब से 0 होता है, जनता सब समझती है। फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राम के साथ, कुछ रावण के साथ हैं, ज्यादातर जनता भगवान राम के साथ है। चुनाव में गणित काम नहीं आती, जमीनी हकीकत काम आती है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगी। बता दें कि सीएम योगी शनिवार को 5वीं बार मिल्कीपुर पहुंचे थे। वह यहां का सियासी रुख समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सीएम योगी का मिल्कीपुर का यह 5वां दौरा था। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना ने हमास के आतंक का इतना खौफनाक वीडियो जारी किया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजरायली सेना का आरोप है कि दुनिया के द्वारा गाजा के आम लोगों को जो भी खाने पीने की सहायता भेजी जा रही है, अब वह उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इजरायली सेना के अनुसार हमास आतंकी गाजा वासियों को भेजी गई हर सहायता को छीन ले रही है और उन्हें दरिंदगी पूर्वक गोली मार दे रहे हैं। आईडीएफ ने हमास के आतंक का एक वीडियो जारी किया है जिसमें आतंकी गाजावासियों को पहले घुटने टेकते हैं और फिर उनके पीछे गोली मार देते हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके लिखा, यह हमास के आतंक का शासन है जिसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में कैद किया गया है। गाजावासियों के लिए दी गई मानवीय सहायता वापस चुराई जा रही है, वह भी ऐसे अंदाज में कथित हमास आतंकवादियों द्वारा उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, फिर पीछे निजी अंग में गोली मार दी जाती है। आईडीएफ ने लिखा, दुनिया को समझना होगा हमास गाजा के लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा युद्ध हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के विरुद्ध नहीं। गाजावासी हमास से मुक्त भविष्य के हकदार हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। संभवतः अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस देश का राष्ट्रीय झंडा शान से लहरा नहीं सकेगा। यह आदेश नवनिर्माण राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है, जिनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। बाइडेन ने इस फैसले से ट्रंप हैरान हैं और परेशान हो गए हैं। ट्रंप इस बात से हताश हैं कि जब उनके शपथ ग्रहण समारोह पर देश के राष्ट्रीय ध्वज को शान से हवा में लहराना था, तब पूरे देश के ध्वज आधे झुके रहेंगे। बाइडेन के इस फैसले का ट्रंप न तो खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और न ही उसका स्वागत कर पा रहे हैं, मगर अपने शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के आधे झुकेने की कल्पना मात्र से ही ट्रंप का मूड खराब हो जा रहा है। वह इस पर अपनी हताशा जाहिर कर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केकेआरडीबी का काम युद्ध स्तर पर पूरा करे, मंत्री ईश्वर खंडरे के आदेश। कलबुर्गी के जाने माने नेता अली खान के छोटे पुत्र आमिर अली खान के देहांत पर डॉक्टर मोहम्मद यास खान ने अफसोस जताया। कांग्रेस सरकार भाजपा के इशारे पर नहीं नाच सकती, मंत्री प्रियंक खरगे का कहना। कर्नाटक में 15% किराया वृद्धि बैलगाड़ी की गारंटी है, आपका आरोप। नमो भारत कॉरिडोर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, आसान होगा दिल्ली से मेरठ तक का सफर। जेडीयू के सांसद बीजेपी करेंगे ज्वाइन, संजय रावत के बयान से अटकलें तेज, नीतीश को लेकर भी बोले। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।